हरे कृष्णा साथियों, आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो में शेयर करूंगा मैं अपनी डायरेक्ट टैक्स की सीए फाइनल की स्ट्रैटेजी, जिसमें स्कोर किए थे मैंने 57 मार्क्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्कोर करने के लिए बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। रट्टाफिकेशन से काम नहीं होगा और साथ में आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ साथ। सो गाइस, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं डायरेक्ट टैक्स में जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड टीडीएस टीसीएस। तो ये 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और काफ़ी अच्छी मार्क्स का आता है। तो ये चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। मैंने ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से किए थे और ये एग्जाम से पूछे गए। सो इनको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना। नाउ कमिंग टू दी पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन। गाइस, पीजीबीपी एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे कंफर्म क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन पीजीबीपी से ही आता है। लेकिन पीजीबीपी एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन अगर आ जाए और आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करी तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपने एक बार क्लासेस देखी हैं तो आप पीजीबीपी को सेल्फ करने से अच्छा एक बार आप किसी की रिविजनरी वीडियो देख लो, स्पेशली शुभम सिंघल सर की। और रिविजनरी वीडियो के साथ साथ आप स्क्रिबलिंग करते रहो। उसके बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करो और क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्सेप्ट बुक उठा के उस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लो। इस तरीके से आप पीजीबीपी करो। अगर आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड कमिंग टू कैपिटल गेन, गाइस, कैपिटल गेन एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है लेकिन उसकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं रहती। सो मैं बोलूँगा उसको आप लास्ट प्रायोरिटी में रखो अपने रिवीजन में। आप पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो जो मैंने आपको पहले बताए, उसके बाद आप पीजीबीपी करो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से। उसके बाद आप असेसमेंट प्रोसीजर्स के चैप्टर करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में आप कैपिटल गेन पर ध्यान दे सकते हो। नाउ गाइस, कमिंग टू दी क्लासेस। क्लासेस किसकी ली थी मैंने? सो मैंने विनोद गुप्ता सर की फुल फ्लेजेड क्लासेस देखी थी। एंड गाइस, ही इज ट्रूली अ वंडरफुल टीचर। सो आप किसी एक ऐसे ही टीचर की क्लास लेना जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे rather देन रट्टाफिकेशन। उनकी क्लासेस को देखने के बाद मैंने रिवीजन अपना किया था रिविजनरी वीडियो से, जो शुभम सिंघल सर की और भवा पुराना सर की यूट्यूब पे अवेलेबल है। गाइस, समरी बुक किसकी रिफर करनी चाहिए आपको? सो मैंने तो भवा पुराना सर की समरी बुक और क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करी थी, लेकिन शुभम सिंघल सर की समरी बुक ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरे टाइम पे शुभम सिंघल सर की समरी बुक रिलीज़ नहीं हुई थी, बहुत एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ हुई थी और तब तक मैं भवा पुराना सर की बुक से ऑलरेडी पढ़ चुका था, तो उस वक्त मैंने बुक चेंज करना ठीक नहीं समझा। लेकिन आप लोग शुरू से ही शुभम सिंघल सर की समरी बुक से पढ़ाई कर सकते हो। न्यू सिलेबस में गाइस 30 मार्क्स के एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट टैक्स में। अब तो सभी सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज कंपलसरी कर दिए हैं। सो गाइस, एमसीक्यू इज नथिंग बट टेस्टिंग ऑफ योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सो अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी शुरू से मेंटेन करके रखोगे ना तो आप एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत ना एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहा करो। उससे क्या होता है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने से ये नहीं है कि आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, वो तो एक अलग बात हो गई। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव होती है और आपको पता लगता है कि इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है। क्वेश्चंस में उस तरीके की क्लैरिटी नहीं आ पाती जो एमसीक्यू से आती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हर चैप्टर को रिवाइज करने के बाद उसके एमसीक्यूज हाथों हाथ कर लो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। इस तरीके से मैंने पढ़ाई करी। मैंने अपनी क्लासेस भी शेयर कर दी आपके साथ, अपने पढ़ने का तरीका भी बता दिया आपको और आपको अपना स्टडी मटेरियल भी बता दिया किससे मैं पढ़ता था। नाउ गाइस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहते हैं जिसमें हम आपके साथ अपनी मोटिवेशनल कंटेंट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और रिव्यू ऑफ क्लासेस भी शेयर करते हैं। सो गाइस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसी सारी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।